वेलकम टू रचित स्टडिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। आज हम लोग लेके आए हैं क्लास 7 का साइंस, जो कि चांद का चल रहा है साइंस। और साइंस हम लोग क्या देखने वाले हैं, विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स। उसका हम कुछ पार्ट कर चुके हैं पहले लेक्चर में। आज नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे और उसको आराम से, इत्मीनान से, अच्छे से, प्यार से हम उसको पढ़ेंगे और देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट विंड, साइक्लोन्स और क्या है, विंड, साइक्लोन और स्टॉर्म्स, उसका क्या क्या छूट गया है वो देखेंगे। राइट, चलिए देखते हैं। चलिए, We have just learned that when air is blown over a strip of paper, जब हम देखें क्या कि सीखे क्या कि अगर पेपर जो होता है, अगर एक पेपर का टुकड़ा ले लें हम इस तरह का, राइट, और उसको ऊपर से अगर फूके, देन द स्ट्रिप ऑफ पेपर इज लिफ्टेड अप। तो ये जो पेपर स्ट्रिप है ऊपर उठता है। क्यों उठता है? बिकॉज फास्ट मूविंग एयर, जो हमारे मुंह से जो बहुत तेजी से जो एयर मूव करता है इसके ऊपर, वो कम कर देता है प्रेशर को एबव द पेपर। पेपर के ऊपर जो प्रेशर है उसको वो कम कर देता है। एंड हायर एयर प्रेशर एक्टिंग फ्रॉम बिलो, और नीचे से एयर प्रेशर ज्यादा ही लग रहा है, स्ट्रिप लिफ्ट्स इट अप, और वही नीचे से जो हायर प्रेशर है वही इसको ऊपर उठा देता है। एग्जाम्पल आप लोग तो लाइव में नहीं देख सकते हैं, लेकिन ऐसे देख लीजिए। ये पेपर ऐसे है, ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया, ऊपर उठा दिया। इसका मतलब है, आप देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, इफ हाई स्पीड winds ब्लो ओवर द roofs ऑफ हाउस, उसी प्रकार अगर बहुत तेजी से हवा बह रही है किसी घर के छत के ऊपर से, दे विल रिड्यूस द एयर प्रेशर एबव द रूफ, तो छत के ऊपर एयर प्रेशर को वो कम कर देता है। राइट, एंड इफ द roofs ऑफ हाउस आर वीक, और अगर घर का छत कमजोर है, अगर घर का छत कमजोर है, देन द हायर एयर प्रेशर, जो घर के छत के नीचे से जो हायर एयर प्रेशर लग रहा है, फ्रॉम बिलो विल लिफ्ट अप द रूफ, वही रूफ को ऊपर उठा देगा, विच कैन देन बी ब्लोन अवे बाय द फास्ट विंड, वो फिर बाद में फास्ट मूव मूव जो हो रहा है विंड, हवा, वो तेजी से जो बह रही हवा वो उसको उड़ा के ले जाएगा। छप्पर वगैरह गांव में उड़ जाता है ना। तो हम कह सकते हैं वीक रूफ्स ऑफ हाउस, जो घर का कमजोर छत होता है, जैसे टीन का बना हुआ रहता है छत गांव वगैरह में, या थैच घास फूस का बना रहता है, कैन बी लिफ्टेड एंड ब्लोन, उसको उठाया जा सकता है और उड़ा के ले जाया जा सकता है हाई स्पीड विंड के द्वारा, ड्यूरिंग ए विंड स्टॉर्म, जब हवा का तूफान आता है तब। बात सही है, आगे बढ़ते हैं। विंड का स्पीड और विंड का डायरेक्शन क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, इत्मीनान से देखेंगे, प्यार से देखेंगे, आराम से देखेंगे। राइट, विंड स्पीड एंड विंड डायरेक्शन, विंड का स्पीड और विंड का डायरेक्शन, यानी हवा का स्पीड, गति, और हवा का डायरेक्शन, प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्टॉर्म, तूफान को बनाने में ये दोनों बहुत मददगार होता है। जैसे कि थंडरस्टॉर्म, यानी थंडरस्टॉर्म मतलब ठनका का ठनकना, साइक्लोन चक्रवात आता है, एंड टोर्नेडो वगैरह भी चक्रवात टाइप का ही होता है। इट इज देयरफॉर नेसेसरी टू मेजर विंड स्पीड, इसीलिए आपको कभी कभी जरूरत पड़ता है विंड स्पीड को मेजर करने का। एंड विंड डायरेक्शन एट ए प्लेस, किसी जगह पे विंड का डायरेक्शन कैसा है इसको भी जानने की जरूरत पड़ती है। द विंड स्पीड इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट, तो जो हवा का स्पीड है उसको मापने के लिए कोई यंत्र तो होगा। तो हवा के स्पीड को मापने का जो यंत्र होता है उसको हम लोग एनीमोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमोमीटर कहते हैं। सबसे कॉमन टाइप का जो एनीमोमीटर होता है उसके अंदर 3 या 4 कप लगे होते हैं। कहाँ पे? एक रॉड के ऊपर कप लगा होता है, जो कप रोटेट करता है, यानी घूमता है फ्रीली, पूरा फ्री घूम सकता है। द कप्स कैच द विंड एंड रोटेट, ये जो कप होता है हवा को कैच करता है और रोटेट करता है। आप देख सकते हैं इस फिगर में दिखाया गया है। राइट, द ग्रेटर द स्पीड ऑफ विंड, जितना ज्यादा हवा का स्पीड होगा, द कप्स कैच द विंड एंड रोटेट, सॉरी, द फास्टर द कप्स रोटेट, जितना ज्यादा हवा का स्पीड होगा उतना ज्यादा ही ये कप भी रोटेट करेगा। राइट, एट द बेस ऑफ द एनीमोमीटर इज ए स्केल, इस एनीमोमीटर के बेस में यानी तली में एक क्या होता है, नीचे में एक स्केल लगा होता है। द स्पीड ऑफ विंड, ये जो हवा की स्पीड होता है किलोमीटर पर आवर में रीड करता है यही स्केल। ठीक है, द एनीमोमीटर इज इंस्टॉल्ड ऑन अ टॉल मास्ट वेयर द विंड ब्लोज फ्री अराउंड इट, ये कहीं बहुत ऊंचे जगह पे इसको लगाया जाता है जहाँ पे हवा बहता है और वो फ्रीली उसके चारों तरफ। राइट, द विंड कैन ब्लो फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शन, हवा तो अलग अलग डायरेक्शन से बह सकती है। तो जो डायरेक्शन है विंड का किसी जगह पे, वो कैसे पता करता है? इज फाउंड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, उसको एक विंड वेन कहते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट से पता लगाया जाता है कि हवा किस दिशा में बह रही है। ध्यान से देखिए, फिगर 14 आप देख सकते हैं, यहाँ विंड वेन बना हुआ है।
वी कैन फाइंड द डायरेक्शन फ्रॉम विच विंड इज ब्लोइंग, हम पता कर सकते हैं किस डायरेक्शन से हवा बह रही है। बाय लुकिंग एट द विंड वेन पर देख के हम लोग बता सकते हैं। द एरो ऑफ विंड, जो विंड वेन का जो एरो होता है, तीर जो होता है ना, वे वो भी रोटेट करता है, फ्री रोटेट करता है। द एरो ऑफ विंड वेन मूव्स अंटिल इट पॉइंट्स टू द डायरेक्शन फ्रॉम विच द विंड इज ब्लोइंग, कहता है एरो उसी डायरेक्शन में होगा, तब तक घूमते रहेगा जब तक वो फिक्स ना हो जाए कि हवा किस दिशा में बह रही है। इफ द एरो पॉइंट टू द साउथ, अगर तीर का निशान साउथ की तरफ है, तो प्यारे बच्चों आपको जानकारी के लिए बता दे, ये शो करता है कि हवा बह रही है साउथ डायरेक्शन में से, है ना, साउथ डायरेक्शन से बह रही है, ठीक है ना। हाई स्पीड विंड्स कैन बी डिस्ट्रक्टिव, कभी कभी अत्यधिक तेजी से जो हवा आता है प्यारे बच्चों, वो विनाशकारी भी हो सकता है, समझ है। वी हैव जस्ट स्टडीड दैट, हम लोगों ने जस्ट पढ़ा है क्या, विंड्स ब्रिंग अस रेन्स, हवा ही बारिश लाती है, राइट। दिस इज ए यूजफुल पार्ट प्लेड बाय विंड्स, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हवा का, क्योंकि हवा ही वर्षा को मतलब लाने का कारण बनती, समझ रहे हो लकी भोला, बहुत अच्छा। बट हाई स्पीड विंड्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स, लेकिन जो हाई स्पीड विंड होता है बाबू, उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग विंड कहते हैं, जो बहुत ज्यादा तेजी से आता, और कहता है कैन, ध्यान से देखिए, कैन ऑल्सो बी डिस्ट्रक्टिव समटाइम्स, कभी कभी तेजी से जो हवा बहती है वो भी विनाशकारी होता। हाई स्पीड विंड्स क्रिएट सर्टेन सिचुएशन, कहता है जो तेजी से हवा बहती है वो उपस्थ मतलब उत्पन्न कर देती है कुछ ऐसा सिचुएशन, स्थिति प्रकृति में, विच क्रिएट डिजास्टर, जिससे आपदा आ जाता है, आपदा मतलब तकलीफ हो जाता है, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। एंड पोज अ थ्रेट टू द ह्यूमन लाइफ, और इंसान के जीवन पर मान लीजिए एक तरह का खतरा मंडरा देती है, राइट। एंड अदर एनिमल्स, जानवर के जीवन पे भी, समझ रहे हो लकी भोला। हाउसेस, अदर बिल्डिंग्स एंड स्टैंडिंग क्रॉप्स आर आल्सो डिस्ट्रॉयड इन द डिजास्टर, कहता है बड़े बड़े घर, बड़े बड़े बिल्डिंग, खड़े हुए जो फसल है वो, और ये सब बर्बाद हो जाते हैं इन आपदा में, राइट। विंड प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड टोर्नेडो व्हिच कैन कॉज डिजास्टर, ये जो हवा है वो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है क्या चीज बनाने में, थंडरस्टॉर्म्स बनाने में, साइक्लोन्स बनाने में, टोर्नेडो बनाने में, और ये सारी चीजें जो होती है ये आपदा का कारण बनती है। We will now discuss the formation of thunderstorms, cyclones and tornado and their effect. अब हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कैसे साइक्लोन बनता है, थंडरस्टॉर्म्स बनता है, टोर्नेडो बनता है, और उनका क्या-क्या प्रभाव हमारे जीवन पर होता है। बिफोर वी डू दैट, इससे पहले कि हम वो करें, हम लोग को मीनिंग जानना है कुछ टर्म का, कुछ पद का मीनिंग जानना है कि स्टॉर्म क्या होता है, लाइटनिंग क्या होता है और थंडर क्या होता है, राइट, जिसको डिस्कस किया गया है नीचे, ठीक है। सबसे पहले स्टॉर्म का मतलब होता है हिंदी में तूफान कहते हैं। ए पीरियड ऑफ वायलेंट वेदर विथ स्ट्रॉन्ग विंड, एक ऐसा स्थिति, एक ऐसा समय, एक ऐसा अवधि जो वायलेंट वेदर हो, जब मौसम बहुत खतरनाक हो, जिस मौसम में स्ट्रॉन्ग विंड हो, एंड यूजुअली रेन, उसके साथ बारिश भी आता है, या जहाँ बर्फबारी होता है, बर्फबारी होता है, उसको हम लोग तूफान कहते हैं। स्टॉर्म इज द डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर, आप कह सकते हैं तूफान जो होता है धरती के एटमॉस्फेयर का एक डिस्टर्ब स्थिति है, मतलब डिस्टर्ब मतलब धरती का एटमॉस्फेयर में कुछ गड़बड़ी हो गया है, उसी से स्टॉर्म आता है, जो प्रभावित करता है सरफेस ऑफ अर्थ एंड ऑल द ऑब्जेक्ट ऑन इट, जो धरती के ऊपर कोई भी चीज है या धरती के सरफेस पर हर चीज को परेशान करता, इसको हिंदी में तूफान कहते हैं, क्या कहते हैं, तूफान। लाइटनिंग क्या होता है, बिजली का कड़कना। ए नेचुरल फ्लो ऑफ हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी, प्राकृतिक रूप से जो बहती है क्या, बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज का इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, विद ए क्लाउड, विद इन ए क्लाउड, क्लाउड के अंदर और बिटवीन ए क्लाउड, या क्लाउड या अर्थ के बीच में जो अपीयर होता है ब्राइट फ्लैश, जो एकाएक बिजली की तरह बहुत ज्यादा चमकता है, लाइट की तरह इन द स्काई, इसी को हम लाइटनिंग कहते हैं। प्लीज नोट दैट फॉर ए क्लाउड टू बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज, किसी भी बादलों को अगर चार्ज होना है इलेक्ट्रिकली, राइट, एंड प्रोड्यूस लाइटनिंग, और लाइटनिंग प्रोड्यूस करना है, उसका टेम्परेचर पक्का क्लोज होना चाहिए फ्रीजिंग पॉइंट के। अगर कोई बादल चाहता है कि हम चार्ज हो जाएं और बिजली को उत्पन्न करें, तो उसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, टेम्परेचर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट के बराबर होना चाहिए। और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब उस समय क्लाउड का टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, बहुत अच्छे। अब हम एक्सप्लेन करेंगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे फॉर्मेशन ऑफ थंडरस्टॉर्म्स आफ्टर व्हाइल, और इसको हम लोग और अच्छे से इलेबोरेट करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, थंडरस्टॉर्म्स के बारे में, कि वो कैसे बनता कुछ देर के बाद। लाइटनिंग इज यूजुअली अकम्पेनिड बाय थंडर, याद रखिए लाइटनिंग हमेशा थंडर के समय ही आता है, यानी उसके साथ साथ कब नहीं हटना है लगभग।
अब हम देखते हैं थंडर, ठनका, राइट? देखिए, द लाउड साउंड व्हिच इज हर्ड ए लिटिल आफ्टर लाइटनिंग फ्लैश, जब बिजली चमकती है उसके तुरंत बाद जब बहुत भयंकर आवाज सुनाई देता है प्यारे बच्चों, आसमान में जब बिजली चमकती है तो उसी को हम थंडर कहते हैं। यानी बिजली चमकने के कुछ देर बाद जो लाइ आवाज सुनाई देता है उसी को थंडर कहते हैं। थंडर इज प्रोड्यूस्ड बाय लाइटनिंग एज फॉलो, कैसे होता है? हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक स्पार्क, मतलब बिजली का जो स्पार्क चमक होता है हाई वोल्टेज का, लाइटनिंग हीट्स द एयर, उससे क्या होता है हवा गर्म हो जाता है एटमॉस्फेयर का टू ए वेरी हाई टेम्परेचर, बहुत उच्च तापमान तक, राइट? कहता है दिस एक्सट्रीम हीटिंग, ये जो अत्यधिक गर्म हो जाता है कॉजेज द एयर टू एक्सपैंड, अच्छा कोई चीज जब गर्म होता है तो फैलता है, जब हवा गर्म हो जाएगा तो फैलेगा, टू एट एन एक्सप्लोसिव रेट, बहुत भयंकर रेट से फैलता है, प्रोड्यूसिंग अ लाउड साउंड, वही जो है भयंकर आवाज क्रिएट करता है जिसको हम लोग थंडर कहते हैं, है ना? दस इट इज लाइटनिंग विच कॉजेज थंडर, ये बिजली का कड़कना ही है, बिजली ही है जो थंडर को थंडर का कारण बनती है। एज वी विल स्टडी आफ्टर अ व्हाइल, कुछ देर बाद हम पढ़ेंगे लाइटनिंग एंड थंडर, दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है थंडरस्टॉर्म का, यानी थंडरस्टॉर्म जो होता है ठनका जो ठनकता है या थंडरस्टॉर्म जो होता है उसमें दो फीचर होता है, लाइटनिंग और थंडर, राइट? अरे बच्चों, अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखने जा रहे हैं, नाम है थंडरस्टॉर्म, सही है? Many times during a storm which brings heavy rain, कभी बहुत बार ऐसा देखे हैं जब तूफान आता है तो वो अपने साथ साथ भारी बारिश को भी लाता। We also hear loud sound called thunder, तो हम उस समय में बहुत ज्यादा ज्यादा आवाज भी भारी भारी सुनते हैं जिसको थंडर कहते हैं, जो कमिंग फ्रॉम क्लाउड, जो बादलों से आता है, एंड सी द ब्राइट फ्लैशेस, और हम लोग एक चमक भी देखते हैं लाइटनिंग का एज वेल, बात सही है? A storm will thunder and lightning is called thunderstorm, एक तूफान किसके साथ, तूफान में क्या क्या होना चाहिए, थंडर और लाइटनिंग, एक ऐसा तूफान जिसमें थंडर भी और लाइटनिंग भी, उसमें थंडरस्टॉर्म कहते हैं। थंडरस्टॉर्म इज accompanied by heavy rains और hails, थंडरस्टॉर्म अपने साथ साथ क्या लाता है, भारी बारिश और ओलावृष्टि, यानी जब छोटे छोटे मतलब आइस के जो टुकड़े होते हैं जब गिरते हैं उसको हेल कहते हैं। द पीलियड्स ऑफ फ्रोजन रेन, देख तो पीलियड्स मतलब छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, फ्रोजन रेन कहीं जमे हुए वर्षा का, आइस फॉलिंग ऑन सोअर्स फ्रॉम क्लाउड्स इज कॉल्ड हेल, और जो क्लाउड से गिरते हैं उसी को हेल कहते हैं। थंडरस्टॉर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय द डार्क क्लाउड व्हिच फॉर्म एट फेयरली लो एल्टीट्यूड इन एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत कम ऊंचाई पर, एटमॉस्फेयर में बहुत कम ऊंचाई पर जो डार्क क्लाउड होता है वही थंडरस्टॉर्म लाता, देख रहे हैं आप यहाँ, है ना? आप थंडरस्टॉर्म को गरज वाला तूफान भी हिंदी में कह सकते। थंडरस्टॉर्म डेवलप इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरिया, थंडरस्टॉर्म किस जगह ज्यादा डेवलप होता है, गर्म जगह पे, यानी ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज में, जैसे कि इंडिया वाला जगह है वहाँ वेरी फ्रिक्वेंटली, यहाँ अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता। समझ रहे हैं बच्चों? दिस इज बिकॉज द हीट ऑफ ट्रॉपिकल एरिया वार्म्स ऑफ द एयर, ऐसा इसलिए होता है कि गर्म जगह पे जो हीट होता है वो गर्म कर देता है हवा को और उसको ऊंचा उठा देता, वेयर एज ह्यूमिडिटी प्रोवाइड्स द वाटर वेपर, और नमी जो होता है वो वाटर वेपर दे देता है आसमान में, राइट? क्लाउड बदलने मतलब क्लाउड बनाने में कौन ह्यूमिडिटी सहायक होता है ना? तो ये दोनों मिलके थंडरस्टॉर्म लाते। थंडरस्टॉर्म इज फॉर्म्ड एज फॉलो, तो थंडरस्टॉर्म कैसे बनता है, सूरज का गर्मी सरफेस ऑफ अर्थ को गर्म कर देता है, द हॉट सरफेस ऑफ अर्थ वार्म्स द एयर इन कांटेक्ट विद इट, अब ये जो गर्म सरफेस है किसका, अर्थ का, ये अर्थ के पास एयर भी होता है, अर्थ के सरफेस के पास एयर होता है, उसको वो गर्म कर देता है। तो वार्म एयर बीइंग लाइटर, जो गर्म हवा होता है हल्का होता है, राइजेज अप क्रिएटिंग ए लो प्रेशर एरिया, ऊपर उठ जाता है तो वहां पर लो प्रेशर एरिया हो जाता है, राइट? एंड फिर से कूल एयर, और ठंडा हवा जो है फिर उसका जगह ले लेता है ना? स्ट्रॉन्ग विंड का एज द वार्म एयर राइजेज, जैसे जैसे गर्म हवा ऊपर उठता है ये ट्रांसफर करता है हीट टू द अपर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, ये क्या करता है एटमॉस्फेयर के ऊपर लेवल में हीट को ट्रांसफर करता है एंड बिगिंस टू कूल, और फिर ठंडा हो जाता है। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द राइजिंग एयर, ये जो वाटर वेपर है जो प्रेजेंट है उठने वाले हवा में, कूल एंड कंडेंस टू फॉर्म ए क्लाउड, वो ठंडा हो जाता है और जम के बादल बन जाता है। The cloud grows upward into areas where the temperature is close to the freezing point of water, अब ये क्लाउड जो है धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता है और उस एरिया में चल जाता है जहाँ पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाए वाटर के बराबर, जो कि 0 डिग्री सेल्सियस होता, राइट? देखिए, सम ऑफ वाटर वेपर ऑफ क्लाउड्स फॉर्म्स टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, अच्छा कुछ जो वाटर वेपर होते हैं क्लाउड में वो बना लेते हैं छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स, एंड सम ऑफ इट टर्न्स इनटू आइस पार्टिकल, कुछ बूंद बन जाता है बारिश का और कुछ बन जाता है क्या, आइस पार्टिकल, राइट? द वाटर ड्रॉपलेट्स आर कैरिड अपवर्ड इन द क्लाउड बाय कन्वेक्शन करंट, अच्छा ये वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है ये ऊपर की तरफ ले जाया जाता है क्लाउड के द्वारा, इसको कन्वेक्शन करंट के द्वारा कह सकते हैं। लेकिन आइस पार्टिकल
नीचे गिर जाता। द फ्रिक्शन बिटवीन फास्ट राइजिंग वाटर ड्रॉपलेट, तो जो फ्रिक्शन होता है किसके बीच, पानी के बूंद जो ऊपर उठता है इन द क्लाउड एंड और आइस पार्ट नीचे गिरता है, दोनों के बीच फ्रिक्शन होता है, प्रोड्यूसेस अपोजिट इलेक्ट्रिक चार्ज, तो दोनों एक दूसरे पर फ्रिक्शन की वजह से एक पर प्लस चार्ज एक पर माइनस चार्ज जनरेट हो जाता। द वाटर ड्रॉपलेट्स गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, तो पानी का बूंद पॉजिटिव चार्ज हो जाता है और आइस पार्टिकल निगेटिव चार्ज ले लेता है। ड्यू टू दिस, इसके वजह से टॉप ऑफ क्लाउड, क्लाउड का जो टॉप होता है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और नीचे जो है क्लाउड का निगेटिवली चार्ज हो जाता है। इसीलिए बादलों में ही ऊपर हो जाता है पॉजिटिवली चार्ज, नीचे होता है निगेटिवली चार्ज, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है, बिजली पैदा हो जाता है। समझ रहे हो ना? तो व्हेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिक, अब जो है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज बहुत ज्यादा वहां पर हो गया, build up in the cloud, क्लाउड में बन गया, तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू द एयर, तो बहुत भयंकर इलेक्ट्रिक करंट जो है आपको हवा से पास करेगा क्लाउड में, जो प्रोड्यूस करता है बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क क्लाउड के अंदर। ये जो इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है इज लाइटनिंग, ये लाइटनिंग होता है, राइट, यही तो बिजली का कड़कना है। स्पार्क ऑफ लाइटनिंग हिट्स द नियर बाय एयर टू मच, और जो स्पार्क होता है किसका, लाइटनिंग का चमक होता है, वो नजदीक के एयर को, अपने आसपास के एयर को बहुत ज्यादा गर्म कर देता है ना। दिस एक्सट्रीमली हॉट एक्सपेंड एक्सप्लोसिवली, और ये जो गर्म हवा है धीरे धीरे फैलता है, कॉजिंग अ लाउड साउंड, और ये भयंकर आवाज लाता है जिसको थंडर कहते हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज जो नीचे होता है, बॉटम ऑफ द इलेक्ट्रिकली चार्ज क्लाउड, क्लाउड के नीचे जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, फ्लो डाउन थ्रू द एयर, वो एयर के थ्रू नीचे बहता है, देन वी सी द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग कमिंग टू अर्थ, तो हम लोग देखते हैं कि बिजली जो है धरती की तरफ आ रहा है। ऐसे दिख रहे हैं, आप देख रहे हैं बाबू, देख रहे हैं बाबू, ऐसे देखिए ध्यान से। द बिग वाटर ड्रॉप्स इन द थंडर क्लाउड, ये जो बड़े बड़े वाटर ड्रॉप्स होते हैं थंडर क्लाउड में, वो अर्थ पे गिरते हैं हैवी रेन की तरह, वर्षा की तरह, हेल की तरह, इस तरह से थंडरस्टॉर्म लाता है क्या, स्ट्रॉन्ग विंड, थंडर, लाइटनिंग और हैवी रेन्स, राइट। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, कहता है कि कौन कौन सा आपको सावधानी बरतना पड़ेगा जब थंडरस्टॉर्म आएगा। थंडरस्टॉर्म हमेशा अपने साथ लाइटनिंग को लाता है। लाइटनिंग इज जाइंट इलेक्ट्रिक स्पार्क, बहुत भयंकर बिजली का कड़कना है, ये बहुत ज्यादा बिजली का ये स्पार्क है। जब लाइटनिंग स्ट्राइक द अर्थ, जब ये बिजली धरती से टकराती है, इट कैन किल पीपल, लोगों का जान ले लेती है, राइट। इट ऑल्सो डैमेजेस बिल्डिंग, बिल्डिंग को तहस नहस कर देती है। वी शुड टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस, हम लोग को कुछ सावधानी बरतना पड़ेगा जब थंडरस्टॉर्म आता है, टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ, खुद को लाइटनिंग से बचाने के लिए क्या क्या पकड़ना है, क्या क्या करना है, देखिए। वी शुड नॉट सिट नियर ए विंडो ड्यूरिंग लाइटनिंग, जब बिजली कड़कता है तो खिड़की बगल में नहीं बैठना चाहिए। ओपन गैराज में, स्टोरेज सेट्स में, या फिर मेटल के सेट्स में, यानी जो ऐसा घर जिसमें जो जिसका छत मेटल का बना हो उसमें बैठना नहीं चाहिए। इज नॉट सेफ प्लेस फॉर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग के समय ये सब जगह सेफ नहीं है। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला के नीचे या मेटल का कोई भी एंड हो उसको पकड़ के हम लोग लाइटनिंग के समय में वहां बैठना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए कि मेटलिक एंड, जो मेटल का एंड होता है वो कंडक्टर की तरह एक्ट करता है लाइटनिंग के लिए और हमको नुकसान पहुंचा सकता है। वी शुड नॉट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड टॉल ट्री, कोई भी सिंगल कहीं एक जगह पे एक ही ट्री है और बहुत लंबा है उसके सामने खड़ा, उसके बगल में खड़ा। दिस इज बिकॉज आइसोलेटेड टॉल ट्री जो होता है वो ज्यादा लाइकली टू बी हिट बाय लाइटनिंग, क्योंकि उसको ज्यादा चांस रहा है कि उसी पर बिजली गिरेगा। तो नियरनेस टू द क्लाउड, क्योंकि वो क्लाउड के सबसे नजदीक रहता है। वी शुड टेक शेल्टर अंडर ए स्मॉल ट्री, छोटे मोटे पेड़ के पास हम लोग सहारा ले सकते हैं, मतलब सहारा मतलब जगह ले सकते हैं, शेल्टर ले सकते हैं, आवास मतलब नीचे रह सकते हैं। वी शुड हाउएवर नॉट लाई इन द ग्राउंड ड्यूरिंग लाइटनिंग, लाइटनिंग जब होता है तो ग्राउंड पे लेटना भी नहीं चाहिए। एक कार बस सेफ प्लेस होता है शेल्टर लेने के लिए ड्यूरिंग लाइटनिंग, बिकॉज उसका मेटल बॉडी कैन कंडक्ट लाइटनिंग टू द अर्थ सेफली, क्या करता है वो लाइटनिंग को कंडक्ट करके, बस ट्रक का जो बॉडी होता है मेटल का होता है, कंडक्टर होता है, कंडक्ट करके और अर्थ हिट कर देता है उसको, राइट, बिना हमको नुकसान पहुंचाए। अगर हम लोग वी आर इन एयर इन वाटर, वी आर इन वाटर, अगर हम पानी में है तो स्विमिंग पूल में है या बीच पे, तो व्हेन द थंडरस्टॉर्म बिगिंस द लाइटनिंग, जैसे ठंडों में तो लाइटनिंग आता है ना, वी शुड गेट आउट ऑफ वाटर एंड गो इनसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के अंदर चल जाना चाहिए पानी से जल्दी निकल के, राइट। बिफोर वी डिस्क्राइब अ साइक्लोन, इससे पहले हम साइक्लोन को डिस्क्राइब करें प्यारे बच्चों, इट इज नेसेसरी टू नो द सप्लाइज एनर्जी टू द फॉर्म एंड सस्टेन इट, हम लोग को जानना है व्हाट सप्लाई एनर्जी, कौन सप्लाई करता है एनर्जी टू फॉर्म एंड सस्टेन इट, साइक्लोन को बनने के लिए कौन एनर्जी सप्लाई करता है, उसको रहने के लिए कौन एनर्जी सप्लाई करता है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एंड सस्टेन अ साइक्लोन, चक्रवात आने के लिए और रहने के लिए कौन एनर्जी प्रोवाइड करता है, ये आता है हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन मॉइस्ट एयर राइजिंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ हॉट सी वाटर। ये कहाँ से आता है, ये आता है देखो ध्यान से, पहले समुद्र में पानी है,
समुद्र का पानी का जो सरफेस होगा, ऊपर लेयर होगा, वो लेयर क्या होता है, गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होता है तो वेपराइज होगा। वेपराइज होगा तो वो जो पानी का लेयर गर्म होता है तो उसका वाटर ड्रॉपलेट्स एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो वही वाटर वेपर बनेगा, है ना। और ये वाटर वेपर फिर कंडेंस हो जाता है, मतलब जम जाता है, राइट। उसी से इसको हीट मिलता, एनर्जी मिलता है। ये दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फर्दर डिस्कशन। वी नो दैट वाटर एब्जॉर्ब हीट, हम जानते हैं कि वाटर हीट एब्जॉर्ब, देखिएगा ध्यान से। वी नो दैट वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एंड चेंजेस इनटू वाटर वेपर, जानते हैं हम क्या, कि वाटर एब्जॉर्ब करता है हीट, पानी हीट को एब्जॉर्ब करता है और उससे वो वेपर बन जाता है। दिस एब्जॉर्ब हीट, ये जो हीट को एब्जॉर्ब किया, ये स्टोर हो जाता है वाटर वेपर के अंदर, है ना। नाउ जब वाटर वेपर ठंडा होता है और कंडेंस टू फॉर्म लिक्विड, और लिक्विड बना लेता है, लिक्विड वाटर बन जाता है, ये रिलीज करता है स्टोर हीट, जो अपने अंदर जो हीट बचा है उसको वो रिलीज करता है। दिस इज कॉल्ड द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, इसी को हम लोग हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर कहते हैं। यानी वाटर वेपर कंडेंस हुआ, कंडेंस होने के दौरान हीट छोड़ा, राइट। साइक्लोन इज पावर्ड बाय द हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर, तो ये जो साइक्लोन है इसको पावर कहाँ से मिलता है, हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जो वार्म हाई मॉइस्चर एयर में मौजूद रहता है उससे, विच राइजेस फ्रॉम द वार्म सी सरफेस, जो गर्म सी सरफेस से ऊपर उठता है और कंडेंस हो जाता है हाई एल्टीट्यूड पे और क्लाउड बनाता, समझ रहे बात को। द सी वाटर बिकम्स वार्म, ये जो सी वाटर है गर्म हो जाता है, क्योंकि इट इज हीटेड बाय सन्स हीट रेज, क्योंकि ये गर्म हो जाता है सूरज के हीट रेज से, क्योंकि सूरज का किरण उस पर पड़ेगा तो वो गर्म हो जाएगा, राइट। इट इज द वार्म सी वाटर, ये वो गर्म सी वाटर है जो प्रोवाइड करता है हीट लगातार फॉर द इवेपोरेशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर को इवेपोरेशन होने के लिए लगातार वो हीट देते रहता ताकि वो फॉर्म कर ले वाटर वेपर, सही बात है। लेट अस नाउ डिस्कस साइक्लोन इन डिटेल। अब एक चीज तो समझ में आ गया कि साइक्लोन को एनर्जी कहाँ से मिलता है, हीट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर, जो गर्म हाई मॉइस्चर एयर में रहता है उससे, कहाँ से मिलता है, सी सरफेस से जो वाटर मिलता है उससे मिलता है, राइट। जो हाई एल्टीट्यूड पे गर्म होके ऊपर चला जाता है, हाई एल्टीट्यूड पे जम के क्लाउड बन जाता है, उससे मिलता है इसको हीट और एनर्जी पावर। अब हम साइक्लोन बनाते हैं, पावर मिल गया ना, अब साइक्लोन बना देंगे, देखिएगा ध्यान से। साइक्लोन एक बहुत बड़ा रिवॉल्विंग स्टॉर्म है, मतलब ह्यूज भयंकर घूमता हुआ तूफान है, कॉज्ड बाय वेरी हाई स्पीड विंड, ये कैसे आता है, बहुत तेजी से घूमता हुआ हवा, ब्लोन अराउंड द सेंट्रल एरिया, किसी भी एक क्षेत्र में घूमते रहता है उसके चारों तरफ, लो प्रेशर एरिया में, एटमॉस्फेयर में, वातावरण में एक ऐसा जगह होगा, मान लो उसके मतलब सेंट्रल एरिया होगा, कोई जगह होगा जिसके चारों तरफ बहुत तेजी से हवा घूमेगा, राइट। साइक्लोन इज फॉर्म्ड ओवर वार्म सी वाटर, साइक्लोन बनता कहाँ है, गर्म सी वाटर, यानी समुद्र का जो गर्म पानी है, एंड इट इज अबाउट 10 से 15 किलोमीटर हाइट, साइक्लोन का ऊंचाई कितना होता है, 10 से 15 किलोमीटर। साइक्लोन रिवॉल्व ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय द रोटेशन ऑफ, साइक्लोन घूमता है क्यों, ड्यू टू द फोर्स, किस फोर्स से, जो लगाता है, कौन इस पे फोर्स लगाता है, धरती जो घूमता है ना वही इस पे फोर्स लगा देता। सेंटर ऑफ साइक्लोन इज काम एरिया, जो साइक्लोन का सेंटर होता है ना ये शांत जगह होता है, हैविंग वेरी लो एयर प्रेशर, यहाँ पर प्रेशर बहुत लो होता है, राइट। सेंटर ऑफ ए साइक्लोन इज कॉल्ड आई ऑफ द साइक्लोन, इसको हम लोग आई ऑफ द साइक्लोन कहते हैं। द डायमीटर, इसका जो डायमीटर होता है ये, है ना, साइक्लोन का लगभग 10 से 30 किलोमीटर तक होता है। द आई ऑफ साइक्लोन इज रीजन फ्री ऑफ क्लाउड्स, यहाँ पे क्लाउड होता नहीं है, इट हैज ओनली लाइट विंड, यहाँ पर थोड़ा बहुत हल्का हवा होता। अराउंड द काम एंड क्लियर आई ऑफ साइक्लोन, ये शांत और क्लियर आई जो होता है साइक्लोन का, इसमें क्लाउड रीजन होता है, लगभग 150 किलोमीटर का साइज में होता है ये काम, है ना। इन दिस रीजन, ये यहाँ इस इन दिस रीजन देर आर वेरी हाई स्पीड विंड्स, इस रीजन में बहुत ज्यादा हाई स्पीड विंड्स होता है, हैविंग स्पीड 150 किलोमीटर पर आवर टू 250 किलोमीटर पर आवर, राइट। कौन सा रीजन में, क्लाउड रीजन में स्पीड इतना होता है, राइट। विच आर मूविंग इन सर्किल, जो सर्किल में मूव करता है आई के चारों तरफ, एंड थिक थंडर क्लाउड्स, और मोटा जो थंडर क्लाउड होता है, विच प्रोड्यूस हैवी रेन, जो ज्यादा भारी बारिश लाता है, अवे फ्रॉम दिस रीजन, बारिश लाता है इसमें रहता है, अवे फ्रॉम दिस रीजन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स के इस रीजन के दूर, द विंड स्पीड ग्रेजुअली डिक्रीजेज, हवा की स्पीड धीरे धीरे कमता है। साइक्लोन को हम लोग हिंदी में चक्रवात कहते हैं और बवंडर भी कहते हैं। अब हम डिस्क्राइब करेंगे फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन।
साइक्लोन कैसे बनता है। सैटेलाइट से पिक्चर लिया गया है साइक्लोन का। ये पिक्चर शो करता है कि कैसे साइक्लोन अपीयर होता है जब आप सैटेलाइट को बहुत धरती से ऊंचा पर देखते हैं। आई जो है साइक्लोन का आप सेंटर में देख सकते हैं। स्पाइरल क्लाउड बैंड इस तरह का देखो, स्पाइरल क्लाउड बैंड है ना। स्विरलिंग विंड्स ये घुमा हुआ हवा की वजह से बनता है। इमेंटिंग आउटवर्ड जो बाहर की तरफ निकलना चाह रहा है, जिसमें बाहर की तरफ निकल रहा है, यही है, ठीक है। कैसे साइक्लोन बनता है इसकी प्यारे बच्चे इसको देख लीजिए। हाउ इज साइक्लोन इज फॉर्म्ड। साइक्लोन इज फॉर्म्ड इन द एटमॉस्फेयर ओवर वार्म सी वाटर। गर्म समुद्र पानी के ऊपर नियर द इक्वेटर, इक्वेटर के नजदीक ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर, किस महीना में, गर्मी के महीना में बनता है। फैक्टर्स कौन कौन फैक्टर, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड स्पीड, विंड डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ अर्थ, है ना, कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, यानी साइक्लोन के बनने में ये सब तथ्य जो है सहायता करता। मतलब टेम्परेचर भी, ह्यूमिडिटी भी, विंड स्पीड भी, ये सब है ना। फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन कैन बी एक्सप्लेन, फॉर्मेशन कर रहे हैं साइक्लोन को, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, देखिए कैसे। द सन हीट, सन क्या कर देता है, गर्म कर देता है समुद्र के पानी को इतना ज्यादा गर्मी में, आप तो जान ही रहे। वार्म एंड मॉइस्ट एयर, ये जो गर्म और नमी वाला एयर है ऊपर उठता है धीरे धीरे गर्म समुद्र के सरफेस से। ये क्रिएट करता है एक ऐसा एरिया लो प्रेशर का, कॉजिंग कूल एयर टू रश इनटू टू फिल द वैकेंट स्पेस। अच्छा, ये ऊपर चला जाता है, फिर इसके जगह पे फिर ठंडा हवा आ जाता है, राइट। एज द वार्म एंड मॉइस्ट एयर, जिसके अंदर बहुत वाटर वेपर रहता है, ऊपर उठता है एटमॉस्फेयर में, इट गेट्स कूल, ये ठंडा होता है, एंड वाटर वेपर जो प्रेजेंट रहता है उसमें कंडेंस होता है और फॉर्म करता है मोटा क्लाउड, सही है, जिसको थंडर क्लाउड कहते हैं। ये भी बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है एटमॉस्फेयर में, राइट। ये जो हीट रिलीज होता है, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एटमॉस्फेयर में, ये गर्म कर देता है हवा को चारों तरफ। दिस वार्म्स एयर हायर इन इट्स एटमॉस्फेयर कॉजिंग लो प्रेशर, ये जो गर्म हवा है हाई ऊपर उड़ जाता है और लो प्रेशर जनरेट कर देता है। मोर एयर रसेस टू द टेक द प्लेस ऑफ वार्म, अब गर्म जगह हवा जो उड़ गया उस जगह पे बहुत ज्यादा हवा आने लगा। दिस प्रोसेस रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये प्रोसेस बार बार होते रहता है और मेकिंग मोर एंड मोर एयर टू राइज अप, और ज्यादा से ज्यादा हवा को ऊपर उठाता हायर एंड हायर, ऊंचा से ऊंचा एटमॉस्फेयर में, एंड ऑल्सो फॉर्मिंग मोर एंड मोर थिक क्लाउड्स, और ज्यादा से ज्यादा मोटा क्लाउड फॉर्म करता, जिसको थंडर क्लाउड कहते हैं चारों तरफ, राइट। ये जो लगातार रोटेशन, धरती घूमते रहता है, अर्थ घूमते रहता है अपने एक्सिस पर, ये भी एक फोर्स लगाता है तेजी से राइजिंग कॉलम के ऊपर, ये जो बढ़ रहा है ना कॉलम उसके ऊपर एयर का और विंड्स का, फोर्स जो लगाता है रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से, वो हाई स्पीड विंड्स पे रिवॉल्व इन द फॉर्म ऑफ स्पाइरल मूविंग अपवर्ड विद अ ग्रेट फोर्स एंड क्रिएट अ टनल ऑफ वेरी लो प्रेशर इनसाइड इट। अब कहता है ये जो फोर्स किसकी रोटेशन से लगता है, अर्थ की रोटेशन से, बना देता है हाई स्पीड विंड्स को। क्या क्या अभी मैंने कहा कि ये जो फोर्स है क्रिएट करता है एक टनल, है ना, कहाँ थे हम लोग, स्पाइरल मूविंग अपवर्ड एंड विद ग्रेट, फिर से देख लीजिए, फोर्स एक्सर्टेड बाय रोटेशन ऑफ अर्थ, ये जो फोर्स कौन लगाता है, अर्थ जो घूमता है वो लगाता है, किस पर लगाता है, हाई स्पीड हवा पर, जो रिवॉल्व करा देता है किस फॉर्म में, स्पाइरल के फॉर्म में, है ना, मूविंग अपवर्ड, वही ऊपर मूव करता है ग्रेट फोर्स के साथ, और एक टनल टनल क्रिएट कर देता है इस तरह का, है ना, नाला टाइप का, लो प्रेशर, उसके अंदर लो प्रेशर होता है थंडर क्लाउड्स के अंदर। स्विरलिंग विंड्स, ये जो घूमता हुआ हवा है वो इतना तेजी से घूमता है, फास्टर एंड फास्टर फॉर्मिंग ह्यूज सर्किल, बहुत लंबा लंबा सर्किल बना लेता है, बड़ा बड़ा। दिस वेदर कंडीशन कंसिस्टिंग ऑफ ए सिस्टम ऑफ हाई स्पीड, ये जो मौसम का कंडीशन है ना, इसमें क्या रहता है, हाई स्पीड विंड रहता है जो रिवॉल्व करता है सेंट्रल एरिया के पास, और वेरी लो प्रेशर इन द साइक्लोन, साइक्लोन के वेरी लो प्रेशर के एरिया में घूमता। द एरिया ऑफ वेरी लो प्रेशर, ये जो एरिया होता है लो प्रेशर का, एट द सेंटर ऑफ साइक्लोन, सेंटर ऑफ साइक्लोन के बीच, जो मतलब साइक्लोन के जो बीच का होता है उसी को हम आई कहते हैं। अब देखिए यही साइक्लोन है, राइट। देखिए एक बार साइक्लोन बन गया, इट बिगिंस टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ सी, ये जो समुद्र के सरफेस में मूव करने लगता, इट इज सस्टेन्ड बाय स्टेडी फ्लो ऑफ वार्म एंड मॉइस्ट एयर। अच्छा, ये रहता क्यों है, इतना देर क्यों ठहरा रहता है, क्योंकि लगातार इसको गर्म और नमी वाला हवा, समुद्र का जो गर्म पानी है वो देते रहता। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड द हैवीएस्ट ट्रेन, खतरनाक हवा, मजबूत से मजबूत हवा, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट विंड मतलब बहुत तेज हवा कह सकते हो, और भारी बारिश occur in the towering thunder clouds about 20 to 30 किलोमीटर from the center of the cyclone, है ना। टोरिंग थंडर क्लाउड्स मतलब थंडर क्लाउड से दूर, 20 से 30 किलोमीटर दूर, है ना, सेंटर ऑफ साइक्लोन से रहता है। द एंड ऑफ ए साइक्लोन कम्स क्विकली, है ना, इफ ए साइक्लोन मूव्स ओवर लैंड, अगर अंत जो है, द एंड ऑफ साइक्लोन कम्स क्विक, तुरंत अंत आ जाता है साइक्लोन का अगर वो लैंड की तरफ बढ़ता है ना।
मूव ओवर लैंड बिकॉज इट इज नो लॉन्गर रिसीव हीट एनर्जी, क्योंकि लैंड की तरफ बढ़ेगा तो लैंड की तरफ हीट एनर्जी इसको ज्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि समुद्र का पानी उतना गर्म होकर नहीं देता है। एंड मॉइस्चर फ्रॉम द सी वाटर, और सी वाटर से मॉइस्चर भी उसको नहीं मिलेगा। साइक्लोन इज नोन बाय डिफरेंट नेम, साइक्लोन को अलग अलग नाम से जानते हैं पूरी दुनिया में। साइक्लोन को हमको ह्यूरिकेन भी कहते हैं नॉर्थ अमेरिका में, साइक्लोन को टाइफून जापान में, फिलीपींस में कहते हैं, राइट। डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन, साइक्लोन से क्या क्या खतरा होता है प्यारे बच्चों, देखिए कहता है डिस्ट्रक्शन कॉज बाय साइक्लोन। साइक्लोन सबसे ग्रेटेस्ट हवा होता है धरती का। साइक्लोन कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, बहुत विनाशकारी हो सकता है। साइक्लोन के कॉजेज विस्पर डिस्ट्रक्शन, बहुत बड़े लेवल पर इसका भयानक प्रभाव होता है, विनाश होता है। लॉस ऑफ लाइफ, जीवन खत्म हो जाता है तटीय क्षेत्र में 3 तरीका से। कैसे? बाय प्रोड्यूसिंग एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड, बहुत ज्यादा तेज हवा से खत्म हो जाता है जिंदगी। बाय लिफ्टिंग द सी वाटर, सी वाटर को इतना ऊंचा में उठा देता है, पूछिए मत। एंड बाय ब्रिंगिंग टोरेंशियल रेन, या बहुत ज्यादा भारी बारिश ले आता है। कैसे? साइक्लोन, पहला साइक्लोन ब्रिंग विद देम एक्सट्रीमली हाई स्पीड विंड, साइक्लोन अपने साथ बहुत तेज हवा लाता है, इसकी वजह से विनाश होता है। ट्रिमेंडस फोर्स, बहुत भयंकर शक्ति बल लगता है हाई स्पीड विंड्स का। एकम्पनिंग साइक्लोन, जो साइक्लोन लाता है, कैन टॉपल ट्रीज, पेड़ उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल उखाड़ देता है, टेलीफोन पोल, गाड़ी को डैमेज कर देता है, घर को डैमेज कर देता है। हर पीपल थ्रू एयर, एयर से लोगों को नुकसान पहुंचाता है। कॉजिंग ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, जीवन का नुकसान होता है, प्रॉपर्टी संपत्ति का नुकसान होता है। स्ट्रॉन्ग विंड, ये जो तेज हवा होता है साइक्लोन का, ये पावरफुल वाटर वेव्स को भी समुद्र में लाता है, और पानी को, समुद्र का पानी को सोर, इवन इफ द साइक्लोन इन द थंडरस्टॉर्म किलोमीटर, ये समुद्र के पानी को बहुत ऊंचा तक उठा देता है, और दूर तक बाहर लोगों को क्या बोलते हैं, फ्लड व्लड का खतरा कर देता है। जबकि साइक्लोन बहुत दूर भी रहेगा ना, 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर रहेगा, फिर भी ये क्रिएट कर सकता, शोर तक मतलब शोर ले आएगा पानी में। एक्सट्रीमली लो प्रेशर इन द आई ऑफ साइक्लोन लिफ्ट द वाटर सरफेस ऑफ द सी अबाउट अ हाइट 3 to 2 मीटर। ये जो देखो आई जो होता है साइक्लोन का, उसमें लो प्रेशर होता है, ये वाटर सरफेस जो होता है सी को, समुद्र का, उसको 3 से 12 मीटर की ऊंचाई पे उठा देता है। ये जो राइजिंग सी वाटर होता है, पियर्स लाइक ए वाटर बॉल, वाटर बॉल मतलब बॉल नहीं, बॉल, वॉल मतलब दीवार, पानी की दीवार की तरह इतना 3 से 12 मीटर तक खड़ा कर देगा, है ना, शोर की तरफ, तट की तरफ। दिस वाटर बॉल कमिंग फ्रॉम द सी रशेस इनलैंड विद द डेडली फोर्स, ये भयंकर शक्ति के साथ लोगों की तरफ बढ़ता है, राइट। एंड कॉजेज विस्पर्ड फ्लडिंग ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरिया, तटीय क्षेत्र में बहुत ज्यादा बाढ़ ले आता। द फास्ट मूविंग फ्लड, देखिए अब कहता है द फास्ट मूविंग फ्लड वाटर्स ब्राउट इन बाय अ साइक्लोन, ये जो फास्ट मूविंग फ्लड वाटर है, ये साइक्लोन डिस्ट्रॉय कर देता है रोड को, रेलवे ट्रैक को, वॉश व्हीकल, गाड़ी को उड़ा ले जाता है, डैमेज कर देता है घर को, पीपल और एनिमल्स को भी बाहर ले जाता है। एंड डैमेज को ड्रोन डुबा देता है, एंड डैमेज क्रॉप्स कॉजिंग अ ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ, फसल को भी डुबा देता है, बहुत जीवन का हानि होता है, संपत्ति का हानि होता है। द फ्लड्स कॉज्ड बाय साइक्लोन आल्सो रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, ये जो बाढ़ आता है साइक्लोन के द्वारा, इससे मिट्टी का उपजाऊ शक्ति भी कम जाता है ना, जिस एरिया में आता है। ऐसे इसलिए होता है कि जो ऊपर का मिट्टी का जो उर्वरा शक्ति होता है, टॉप सॉइल, उसको उड़ा बहा के वो ले जाता है ना। साइक्लोन्स ब्रिंग विद देम टोरेंशियल रेन, साइक्लोन अपने साथ बारिश भी लाता है। द कंटिन्यूअस हैवी रेन्स ब्रॉट बाय साइक्लोन्स में फर्दर वर्सन द फ्लड सिचुएशन इन द एरिया, लगातार भारी बरस की वजह से उस एरिया में बाढ़ आ जाता है, राइट। इंक्रीज कर देता है साइक्लोन, लोगों को प्रभाव कर देता है। फ्लड्स कॉज्ड बाय साइक्लोन्स पोल्यूट ड्रिंकिंग वाटर सोर्स, फ्लड की वजह से, बाढ़ की वजह से जो पीने वाला पानी वो भी दूषित हो जाता है। ड्रिंकिंग ऑफ पोल्यूटेड वाटर स्प्रेड्स वाटर बोर्न डिजीज, ये जो पीने वाला पानी, लोग गंदा पानी पी लेते हैं तो उससे पानी से होने वाला बीमारी जैसे टाइफाइड, डायसेंट्री, ये सब हो जाता है। These diseases kill more and more people in cyclone affected area, साइक्लोन से प्रभावित क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा लोगों को नुकसान होता है, राइट। द पार्ट ऑफ लैंड एडजॉइनिंग द सी, ऐसा जमीन जो समुद्र के पास हो, नियर द सी, इसको कोस्ट या कोस्टल एरिया कहते हैं। लेंथ जो होता है कोस्ट का, कॉल्ड कोस्ट लाइन, और जो लेंथ होता है लंबाई जो है तटीय क्षेत्र का, उसको कोस्ट लाइन कहते हैं। द होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज वनरेबल टू साइक्लोन, भारत का हर तटीय क्षेत्र जो है बहुत खतरनाक है साइक्लोन के लिए। दिस मीन्स दैट होल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया इज एक्सपोज टू बीइंग हिट बाय साइक्लोन, मतलब कहीं भी साइक्लोन आ सकता। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज मोर वनरेबल, जो ईस्ट कोस्ट है वो ज्यादा वनरेबल है टू साइक्लोन और साइक्लोन स्टॉर्म। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया लेस वनरेबल है साइक्लोन के लिए, यानी साइक्लोनिक स्टॉर्म यहाँ कम आता है। बोथ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, किसके बारे में बात करें, इंटेंसिटी के बारे में, यानी कितना प्रभाव है। ईस्ट कोस्ट में ज्यादा प्रभाव, ज्यादा फ्रीक्वेंसी होता है ना, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ईस्ट कोस्ट में ज्यादा खतरनाक होता है और वेस्ट कोस्ट में कम। सारे प्लेस, शहर, गांव इंडिया में विच लाइन द कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र में है उस सबको साइक्लोन प्रभावित करता। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कोस्टल एरिया में, जैसे चेन्नई, मैंगलोर, पुरी, लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, यहाँ पर साइक्लोन आता ही है क्योंकि कोस्टल एरिया है जो नियर है सी के। ऑन द अदर हैंड दोज प्लेस व्हिच आर फार अवे फ्रॉम द सी अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, जो समुद्र से दूर है उसमें कोई दिक्कत, एग्जाम्पल दिल्ली, अमृतसर, श्रीनगर, ये बहुत दूर है समुद्र से, तो दे आर अनलाइकली टू बी अफेक्टेड बाय साइक्लोन, यहाँ पर संभावना ही नहीं है कि आएगा, है ना।
इन आवर कंट्री उड़ीसा में साइक्लोन आया था 18 अक्टूबर 1999 को। ये जो साइक्लोन आया था 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 4500 घर बर्बाद हो गए थे, 7 लाख पीपल जो है लगभग बेघर हो गए थे, बहुत सारे लोग मारे गए थे। एक और साइक्लोन आया था उड़ीसा में उसी साल, राइट। एक और साइक्लोन उड़ीसा में उसी साल आया था। देखिए प्यारे बच्चों, 29 अक्टूबर को उसी साल इट हैड विंड स्पीड 260 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आया था। साइक्लोन अकम्पेन्ड बाय वाटर वेव्स, ये पानी के साथ अपना पानी का वेव भी लाया था 9 मीटर ऊंचा। थाउजेंड ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, बहुत सारे लोग जीवन अपना खो दिए थे। प्रॉपर्टी वर्थ करोड़ों रुपीज, करोड़ों रुपया का प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया। गवर्नमेंट का बहुत डिस्ट्रॉय था। साइक्लोन अफेक्टेड इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को भी रोक दिया था। कम्युनिकेशन सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, सब कुछ को, यातायात सुविधा, खेती बाड़ी, सब कुछ को बंद कर दिया था, राइट। इफेक्टिव में सेफ्टी मेजर बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा क्या क्या सेफ्टी मेजर लेना चाहिए, है ना। कुछ सेफ्टी मेजर है शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा लेना चाहिए फॉर द पीपल जो लिविंग इन द साइक्लोन प्रोन एरिया, कोस्टल एरिया, जो तटीय क्षेत्र में रहते हैं, जहाँ साइक्लोन ज्यादा आता है वहाँ पे सरकार को कुछ ना कुछ प्रिकॉशंस बरतना चाहिए। सेफ्टी मेजर के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कैसे? साइक्लोन शेल्टर शुड बी कंस्ट्रक्टेड इन साइक्लोन प्रोन एरिया, भाई वहाँ पे एक ऐसा आवास बनाइए जो कोस्टल एरिया में हो और साथ में वहाँ पे साइक्लोन उसको कोई प्रभाव ना करे। साइक्लोन शेल्टर से स्ट्रॉन्ग बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जिस उसका पिलर मजबूत होना चाहिए और विथ स्टैंड हाई स्पीड साइक्लोन, जो भयंकर हाई स्पीड साइक्लोन में भी खड़ा रहे, राइट। फ्लड वाटर कैन नॉट एंटर, उससे बाढ़ का पानी घुसे ना। एन एफिशिएंट साइक्लोन फोरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस एसेंशियल, भाई साइक्लोन का जानकारी पहले दे दीजिए और कौन वार्निंग सर्विस कौन कौन होना चाहिए उस सब साइक्लोन से पहले आप तैयार रखिए। द साइक्लोन वार्निंग शुड बी कम्युनिकेटेड रैपिडली टू द कंसर्न गवर्नमेंट एजेंसी, जो भी गवर्नमेंट की एजेंसियां हैं उसके द्वारा तुरंत जानकारी देना चाहिए। जैसे पोर्ट्स पर जाने की जाके जानकारी देना चाहिए। पोर्ट्स मतलब बंदरगाह जहाँ पे शिप वगैरह रहता है, शिप, फिशरमैन, जनरल पब्लिक, ये सबको कोस्टल एरिया में जो रहते हैं रेडियो टेलीविजन से जानकारी देना चाहिए। गवर्नमेंट व्हीकल, गवर्नमेंट का जो बस ट्रक टेम्पू होता है, गवर्नमेंट सर्विस का जो बस होता है उसको हमेशा तैयार रखना चाहिए ताकि उस जगह से लोगों को तुरंत इवैक्यूएट कर सके, खाली कर सके, राइट, है ना, उनके घर से और तुरंत सेफर प्लेस पे ले जा सके। एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ पीपल बीइंग अ साइक्लोन हिट्स द एरिया, आगे लोगों के द्वारा क्या करना चाहिए। कुछ एडवांस प्लानिंग होता है जो जरूरत पड़ता है लोगों के द्वारा करने के लिए साइक्लोन प्रोन कोस्टल एरिया में। जब साइक्लोन का वार्निंग साइन आप साइक्लोन का सुन लीजिए तब। डू नॉट इग्नोर द साइक्लोन वार्निंग साइन, अगर साइक्लोन चक्रवात का साइक्लोन का अगर वार्निंग मतलब अगर आप न्यूज आए आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू न्यूज़पेपर से, रेडियो, टेलीविजन से, इग्नोर ना करें। मेक नेसेसरी अरेंजमेंट टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड, अच्छा जरूरी का सामान लेके वहां से शिफ्ट करने का प्रयास के लिए तैयार रहे हम, है ना। जानवर उनवर को रख लीजिए सेपर प्लेस जाने के लिए। कीप रेडी द टेलीफोन नंबर, टेलीफोन नंबर हमेशा याद रखिए, इमरजेंसी नंबर जैसे कि पुलिस का, फायर ब्रिगेड का, हॉस्पिटल का, राइट। रिमेन इन द स्टेट ऑफ प्रीपार्डनेस, पहले से तैयार रहे। ऐसे स्टेट में टू इवैक्यूएट शॉर्ट नोटिस, तुरंत नोटिस मिले तुरंत वहां से गायब हो गए। मैंने आज तो उसको अगर ऐसा कहा जाए करने के लिए तब अथॉरिटी के द्वारा। प्रिकॉशन टू बी टेकन आफ्टर द साइक्लोन हिट्स एन एरिया, अगर साइक्लोन आ जाता है तो क्या लेना है प्रिकॉशन। इफ अ पर्सन लिव्स इन एन एरिया व्हिच हैज जस्ट बीन हिट बाय साइक्लोन, कहता है कि अगर एक आदमी वहां पर रहता है उस एरिया में जहाँ पे साइक्लोन बार बार आता है, राइट, तो फॉलोइंग प्रिकॉशन आप ले सकते हैं। डू नॉट ड्रिंक वाटर, डू नॉट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटामिनेटेड बाय फ्लड, जो बाढ़ से गंदा पानी उसको पीजिए मत, है ना, उससे पानी की बीमारी हो जाएगा। ड्रिंक ओनली क्लीन वाटर विच हैज बीन स्टोर्ड फॉर इमरजेंसी, जो इमरजेंसी के लिए पानी बचा कर रखें उसको पीजिए। डू नॉट टच इट, गीला इलेक्ट्रिक वायर वगैरह मत छुइए जो गिरा रहता है पावर लाइन से। डू नॉट यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, अगर गीला कोई बिजली का तार वार है उसको छुइए। डू नॉट एंटर डैमेज बिल्डिंग और फ्लड वाटर, जो बाढ़ का पानी जहाँ पे वहां मत घुसिए बिना मतलब कि, या जो बिल्डिंग अब टूटा फूटा है उसमें मत घुसिए, है ना। डैमेज बिल्डिंग, अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, रोड पे ड्राइव मत कीजिए स्टैंडिंग वाटर एज फ्लड्स में हैव डैमेज द रोड्स, क्योंकि हो सकता है आप अंदर देख नहीं पा रहे होंगे अंदर में रोड खत्म होगा, राइट। डू नॉट गो आउट, डू नॉट गो आउट जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन, आप मजा के लिए बाहर मत जाइए। कीप लिसनिंग टू द लोकल रेडियो फॉर एडवाइस, सलाह के लिए लोकल रेडियो से लोकल रेडियो का न्यूज सुने। गो आउट ओनली व्हेन इट इज सेफ टू डू सो, अगर जाना खतरे से बाहर है तब जाइए, ये और जरूरत है तब। डू नॉट डू नॉट प्रेशराइज रेस्क्यू टीम्स, आप कभी भी रेस्क्यू टीम को प्रेशराइज मत कीजिए। मेकिंग अननेसेसरी डिमांड, कुछ भी मत मांग लीजिए उससे जो आपको बचाने आए हैं। कोऑपरेट, उसका सहायता कीजिए, कोऑपरेट कीजिए रेस्क्यू टीम के साथ, हेल्प कीजिए अपने नेबर्स और फ्रेंड्स को, राइट। अब कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी हैज हेल्प इन प्रोटेक्शन फ्रॉम साइक्लोन्स, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हम लोग को हेल्प पहुंचा सकता है साइक्लोन से बचने के लिए। इन द अर्ली पार्ट ऑफ लास्ट सेंचुरी, इस अंतिम शताब्दी के शुरुआत में, है ना, अवेलेबल टेक्नोलॉजी वाज नॉट एबल टू डिटेक्ट द अप्रोचिंग साइक्लोन, पहले जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी था वो आने वाले साइक्लोन के बारे में पता नहीं कर पाता था एडवांस में। इन दोज डेज पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज हैड लेस देन अ डे टू प्रिपेयर, उस समय में जो कोस्टल एरिया में लोग रहते थे उनको बहुत कम समय था, एक दिन से भी कम समय था भागने के लिए, राइट, खाली करने के लिए।
अपने घर को और बचाने के लिए ऑन कमिंग साइक्लोन, आने वाला साइक्लोन से। द सिचुएशन टुडे इज वेरी डिफरेंट, लेकिन आज का सिचुएशन अलग है ड्यू टू एडवांस इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, वी नाउ हैव सैटेलाइट्स, अब हमारे पास सैटेलाइट्स और रेडार्स है, राइट। बाय मेकिंग यूज ऑफ सैटेलाइट्स रेडार्स का यूज करके हम लोग साइक्लोन अलर्ट पहले मिल जाता है ना, इज नाउ इशूड 48 घंटा पहले मिल जाते हैं। एंड एनी एक्सपेक्टेड स्टॉर्म या किसी भी तरह का तूफान या साइक्लोन का वार्निंग इज इश्यू 24 आवर्स इन एडवांस, और 24 घंटा पहले ही हमको एडवांस दे दिया जाता है। ये सफिशिएंट टाइम है, इतना पर्याप्त समय है पीपल को प्रिपेयर होने में और इवैक्यूएट करने में। साइक्लोन रिलेटेड मैसेज इज ब्रॉडकास्ट ओवर रेडियो एवरी आवर और हाफ आवर, हर घंटे और हर आधे घंटे पे आपको मैसेज आते जाएगा साइक्लोन जब कोस्ट के तट के नजदीक होगा तब। Thus, advanced technology has helped in giving us better protection from cyclone। तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग के लिए बेहतर फायदेमंद हो रहा है। टोर्नेडो के बारे में भी जानते हैं। देखिए, टोर्नेडो एक वायलेंट स्टॉर्म होता है, वायलेंट स्टॉर्म मतलब बहुत भयंकर उग्र तूफान कह सकते हैं, विद अ कॉलम ऑफ रेपिडली रोटेटिंग विंड्स, एक कॉलम टाइप का बहुत तेजी से घूमता हुआ विंड होता है। हैविंग अपीयरेंस ऑफ अ डार्क फनल शेप, ऐसा मानो कि टीप की तरह, फनल शेप की तरह ये क्लाउड रीच कर रहा है फ्रॉम स्काई टू द ग्राउंड, मानो कि स्काई से ग्राउंड की तरफ पहुंच रहा है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो फॉर्म फ्रॉम थंडरस्टॉर्म, ज्यादातर टोर्नेडो थंडरस्टॉर्म से ही बनता है। बिफोर ए टोर्नेडो स्टार्ट, इससे पहले कि टोर्नेडो स्टार्ट हो, लार्जर थंडर क्लाउड अपीयर इन द स्काई, स्काई में भयंकर थंडर क्लाउड बन जाता। वन एरिया ऑफ द थंडर क्लाउड बिकम्स स्पेशली डार्क एंड डेंस, एक जो एरिया होता है थंडर क्लाउड का वो बहुत ज्यादा डार्क होता है, राइट, और घना होता है। द एयर इन दिस एरिया इज रोटेटिंग क्विकली, इस एरिया में एयर जो है बहुत तेजी से क्विकली रोटेट करता। फनल शेप का जो क्लाउड बिगिंस टू फॉर्म, और फनल शेप का क्लाउड बनने लगता है ना, एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स टू द ग्राउंड, और ग्राउंड की तरफ बढ़ने लगता। द डायमीटर ऑफ द नैरो एंड ऑफ अ टोर्नेडो, टोर्नेडो का जो पतला एंड होता है उसका डायमीटर जो टच करता है ग्राउंड को वो बहुत स्मॉल हो सकता है, एज 1 मीटर, एज ए लार्ज एज 1 किलोमीटर हो सकता है, और इवन इससे ज्यादा भी हो सकता है ड्यू टू वेरी लो प्रेशर इन इट, क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर रहता है। फनल ऑफ टोर्नेडो सक्स डस्ट, ये क्या करता है अपने साथ धूल, डेब्रिस, कचरा, एवरीथिंग एल्स, और भी कुछ, लोग को, गाड़ी को, ये सब अपने साथ ले लेता है नियर इट्स बेस, इसके बेस के पास, एंड थ्रोज देम आउट नियर द टॉप, और इसको टॉप के पास फेंक देता है ना। ए टोर्नेडो मूव्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ लैंड, ये लैंड के तरफ मतलब मूव करता है, राइट, प्रोड्यूसिंग वेरी हाई स्पीड विंड, और ये क्या कर प्रोड्यूस करता है बहुत तेजी से हवा को। ये वायलेंट, ये उग्र टोर्नेडो कैन ट्रेवल लगभग इसका 300 किलोमीटर प्रति घंटा का रफ्तार हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टोर्नेडो आर वीक, ज्यादा टोर्नेडो कमजोर होता है। टोर्नेडो आर नॉट वेरी फ्रीक्वेंट इन आवर कंट्री, हमारे कंट्री में ये सब देखने को टोर्नेडो वगैरह कम मिलता है। हल्का फुल्का तूफान समर में आता है, जानते करते हैं आम के मौसम में तो हम लोग तोड़ लेते हैं आम, है ना, तो भला लगती है। आइए, डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय टोर्नेडो, लेकिन टोर्नेडो भी विनाश लाता है। क्या क्या? द विंड स्पीड इन टोर्नेडो में रीच अप टू 300 किलोमीटर पर आवर, देखिए कि ये टोर्नेडो कितना तेज हवा कर सकता है, 300 किलोमीटर प्रति घंटा। टोर्नेडो क्या करता है, डैमेज करता है शियर फोर्स ऑफ इट्स हाई स्पीड विंड्स, ये क्या कर देता है, ये अपने साथ फोर्स जो लाता है हाई स्पीड में के साथ, उसके साथ दिक्कत देता है। ए टोर्नेडो कॉजेस कंसिडरेबल डैमेज एट पास ओवर लैंड, जब जमीन से वो गुजरता है तो बहुत ज्यादा नुकसान करता है। दिस हैपेंस एज फॉलो, टोर्नेडो अपरूट ट्री को उखाड़ देता है, इलेक्ट्रिक पोल को, टेलीफोन पोल को, डिस्टर्बिंग पावर सप्लाई को बंद कर देता है, टेलीकम्युनिकेशन को बंद कर देगा, है ना, जब टूट जाएगा तो। टोर्नेडो लिफ्ट पीपल एंड व्हीकल्स, ये आदमी को उठा लेता है, गाड़ी को उठा लेता है ग्राउंड से, एंड हर उसको घुमाते रहता है 100 मीटर अवे और 100 मीटर तक। दिस कॉजेज डेथ ऑफ मेनी पीपल, बहुत सारे लोग मर जाते हैं, डैमेज हो जाता है, गाड़ी भी टूट जाता है। टोर्नेडो कैन कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को बड़ा नुकसान पहुंच जाते हैं। जब टोर्नेडो पास करता है बिल्डिंग से तो सक्स अप एयर, एयर सक कर लेता है फ्रॉम अराउंड द बिल्डिंग, ये मेक्स एयर प्रेशर ऑन द आउटसाइड द बिल्डिंग मच लोअर, ये क्या करता है बाहर में एयर प्रेशर लो कर देता है देन दैट ऑफ इनसाइड, अंदर की अपेक्षा, एंड द बिल्डिंग कैन एक्सप्लोड, और बिल्डिंग टूट सकता है, क्रैक हो जाता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम टोर्नेडो, टोर्नेडो आता है तो क्या करें, फॉलोइंग प्रिकॉशन शुड बी टेकन फ्रॉम प्रोटेक्शन ड्यूरिंग ए टोर्नेडो, टोर्नेडो आता है देखिए क्या करेंगे। टेक शेल्टर इन ए रूम, आप रूम में बैठे रहिए, सिचुएटेड डीप इनसाइड द हाउस, जो घर के सबसे अंदर का रूम है उसमें बैठ जाइए। हैविंग नो विंडो, जिसमें कोई खिड़की ना हो, बेसमेंट नहीं हो, अंडरग्राउंड रूम में, है ना। दिस इज द बेस्ट टोर्नेडो शेल्टर, ये सबसे बेस्ट टोर्नेडो शेल्टर होता है, राइट। अगर रूम विदाउट विंडोज और बेसमेंट इज नॉट अवेलेबल, अगर रूम में विंडो विंडो वाला मतलब बिना विंडो का रूम नहीं है या बेसमेंट नहीं है, देन शट ऑल द डोर, सारे दरवाजा विंडो घर के आप बंद कर लीजिए, अंडर ए स्टडी टेबल, है ना, वेयर फॉलिंग डेब्रिस कैन नॉट रीच, जहाँ पे गिरा कोई कचरा वचरा गिरे तो वहां पर ना पहुंचे, वहां पर अपने आप को ढक लीजिए। बेंड डाउन और नीज, जो घुटना पे गिर जाइए, एंड प्रोटेक्ट योर हेड, अपने सर बचाइए, नेक गर्दन बचाइए अपने आर्म से, ऐसे करके, राइट।
स्टे इंडोर्स अंटिल इट इज सेफ टू कम आउट, अंदर ही रहे जब तक कि बाहर सब सेफ ना हो जाए निकलने के लिए। इफ ए पर्सन इज इन व्हीकल, अगर कोई आदमी गाड़ी में है, व्हेन टोर्नेडो बिगिन, जब टोर्नेडो शुरू होता है, ही शुड गेट आउट ऑफ द व्हीकल, गाड़ी से बाहर आ जाइए, गो टू ए डिच और लो लाइंग एरिया, एक गड्ढा टाइप का जो जगह है वहां पर चल जाइए, या जो मतलब लो लाइंग एरिया है वहां चल जाइए, एंड लाई फ्लैट इन, उसमें फ्लैट सो जाइए, है ना। स्टे अवे फ्रॉम फॉलन इलेक्ट्रिक वायर्स, जो गिरा हुआ वायर इलेक्ट्रिक वायर उससे दूर हो जाइए, एंड स्टे आउट ऑफ डैमेज एरिया, और डैमेज एरिया से भी दूर रहिए, राइट। तो ये सारे चीजें थे स्टॉर्म, साइक्लोन्स एंड विंड स्टॉर्म एंड साइक्लोन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट थे। आप सभी को मैंने पढ़ा दिया, ठीक ना। आपको रिवीजन कीजिए, प्यारे बच्चों जो भी देख रहे हैं यूट्यूब पर, प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, रिवीजन कीजिए अगेन अगेन। कोई दिक्कत हो तो प्लीज पूछिए। आज के लिए इतना ही रहेगा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल नए जोश नई एनर्जी के साथ, थैंक यू।